हेलो, फिर से एक और बार राउंड 3 करते हैं। नहीं करते हैं, कर देंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर? राजस्थान। हमें पता है। रेगिस्तान कहाँ पर है भैया? रेगिस्तान कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में देखिए, सुनिए क्या है यहाँ पर। ऐसे है, यहाँ पर एक पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है अरावलीज। अरावलीज है। यहाँ से जब आपका साइक्लोन या फिर रेनफॉल आती है इंडिया में, रेनफॉल जो आती है ये अरावलीज के पैरेलल करके फ्लो कर जाती है। याद रहे, अरावलीज के उस साइड बारिश नहीं कराती है, अरावलीज के वेस्टवर्ड साइड बारिश नहीं कराती है। तो अरावलीज का जो वेस्टवर्ड साइड है, इधर लीवर्ड इफेक्ट की वजह से, लीवर्ड इफेक्ट की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। इस सूखे यहाँ पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इस डेजर्ट को वहां पर एक और नाम से बोलते हैं मरुस्थल, मतलब डेड प्लेस, मरुस्थल। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, समझ में आ रहा है आपके? सूखा सूखा रेगिस्तान, अरेबियन डांस हो रहा है वहां पर, अलादीन, जैस्मीन। ठीक नहीं, ये सब नहीं है, यहाँ पे इंडिया है। अब यहाँ पे कलबेलिया डांस होता है। कलबेलिया डांस नहीं याद आ रहा है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कलबेलिया कह लो, कलबेलिया, अलबेला, है ना? टांगे वाला नहीं, ठीक है। उसे नागिन डांस भी बोला जाता है कि इसमें एक लेडी होती है, वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के पूरा वो आएंगे और साइड में सब पूरे शहनाई बजाएंगे और स्नेक, नागिन डांस भी बोलते हैं इसमें। कलबेलिया स्नेक डांस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंटेंजिबल पोजीशन दी गई है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डांस। अरे घूमर, घूमर डांस में क्या होता है? हाथों में मटके वटके रख के पूरा घूम घूम के, भाई कितना टफ होता है भाई, मटके हैं उनमें भाई, है घूमर घूमर, समझ में आया? खाली होगा नहीं, खाली नहीं होगा, कुछ तो होगा, वजन होगा यार, सोच रहे हो आप? छोड़ो। तो अरावली मरुस्थल, लीवर्ड इफेक्ट की वजह से पल्ली साइड क्या है आपकी, बारिश नहीं हो रही है, मरुस्थल डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या है आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ये कितने जिलों में है, तो ये 2 जिलों में ऐसे करके डिवाइडेड है। थोड़ा बेकार सा क्वेश्चन था, आईएएस में आया था पर। अच्छा, यहाँ पर एक चिड़िया मिलती है, सुनो। उस चिड़िया का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। यहाँ पर एक चिड़िया मिलती है, बास्टर्ड नहीं, बस्टर्ड है, ठीक है। बास्टर्ड तो गाली हो गई ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड मिलती है यहाँ पे। इस बर्ड का कंपटीशन पता है, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब हमारा बोला था नेशनल बर्ड कौन सी होगी, नेशनल बर्ड कौन सी होगी। तो एक तरफ थी आपकी पीकॉक और एक तरफ थी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, कौन जीत गया? पीकॉक जीत गई। ये क्यों नहीं जीत पाए? ये चिड़िया जो है मोटी है, भद्दी है, इसको दिखाई नहीं देता है, ढंग से उड़ भी नहीं पाती है। और पता है ये क्यों मर रही है? क्योंकि वहां पर रेगिस्तान में बिजली के तार फैले हुए हैं, उस तार पे ये भिड़ जाती है और ये मर जाती है। इलेक्ट्रोक्यूशन बोला जाता है इसे। इलेक्ट्रिक के झटके से जो मर रहा है जानवर, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन। उससे ये मर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कुछ साल पहले, इस चिड़िया को बचाने के लिए फ्लाई बाई डाइवर्टर्स लगाइए। फ्लाई बाई डाइवर्टर्स क्या है? फ्लाई बाई डाइवर्टर्स आपके ये होते हैं, एक खंबा होगा, उस खंबे पे रेडियम के चमकते हुए सिंबल होगा, ठीक है, रेडियम का चमकता हुआ स्टिकर लगा होगा ताकि चिड़िया को दिख जाए कि वैसे अंधी टाइप है ये, पर चिड़िया को हल्का फुल्का फ्लैश कर जाए तो ये बच जाए उस खंबे भिड़ने से। आपके समझ में आ रहा है? रेगिस्तान में कई बार सर अलग से खंबे नहीं लगाते हैं, बिजली के तार फैला देते हैं। कहाँ लगाओ खंबा? कोई मजबूत जमीन थोड़ी ना है, उस तार से भिड़ जाती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होकर मर रहा है। तो फ्लाई बाय डाइवर्टर्स लगवाए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस चिड़िया को बचाने के लिए। क्या नाम है चिड़िया का? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। और ये सिर्फ इंडिया में मिलती है, फाउंड ओनली इन इंडिया। आपको याद हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कहाँ एक पीकॉक, आहा। अच्छा ये बात सच है क्या? अरे बताना, ये बात सच है क्या कि पीकॉक के आंसुओं से बच्चे होते हैं? नहीं, ये मतलब बताया आंसुओं से, उसमें नेट पर भी आया आंसुओं से। मैं ओहो,
खैर होता होगा भैया। चल ये तो समझ में आया आपके? हो गया, फ्लाई बाय डाइवर्टर्स तक हम पहुंच गए। कलबेलिया डांस है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो घूमर भी लिख लेना। पर घूमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं डाला गया है, पता नहीं क्यों नहीं डाला गया है। ये लोग पता नहीं कौन सी लिस्ट बनाते हैं अपनी। आप सोचिए नौरूज फेस्टिवल को रखा गया है, पारसी न्यू ईयर, अरे घूमर भी रख देते। अभी लेटेस्ट में दुर्गा पूजा ऐड हुई थी, और वो आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वाली वो ऐड हुई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है, अच्छा ये हुआ। आगे चले, अगला टॉपिक क्या है आपका? दिब्रू साईखोवा। ये कहां पर है? आसाम में। दिब्रू साईखोवा कहां पर है आपका? आसाम में। सुनिए, एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? दिब्रू साईखोवा। कहां पर है ये? आसाम में। दिब्रू साईखोवा कहां पर है आपका? आसाम में है। अच्छा, दिब्रू साईखोवा आसाम में, यहाँ पर एक जानवर मिलता है, इस जानवर का नाम है फेरल हॉर्स। सी हॉर्स की तरह होता है ये। फेरल हॉर्स क्या होता है? छोटे छोटे जानवर होता है, ऐसे करके ये अंडे देता है। फेरल हॉर्स पानी में रहने वाला, घोड़ा नहीं है ये, पानी में रहने वाला जानवर है फेरल हॉर्स। अच्छा सुनो, इसकी खासियत क्या है? इसके पास है रीजनरेटिव हार्ट। इसके पास क्या है? रीजेनरेटिव हार्ट। अब मैं जरा इजी लैंग्वेज में समझा दूं ये है क्या। चिपकली देखी? चिपकली को आप जैसे अटैक करने जाओगे तो वो अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है? पूंछ कट जाती है, चिपकली पूंछ छोड़ के भाग जाती है, वो फिर वो पूंछ वापस आ जाती है। उसी तरह से बोलते हैं रीजनरेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये नाखून है, नाखून मैंने काट के थूक दिया, नाखून वापस आ जाएगा, रीजनरेटिव होता है नाखून। उसी तरह आपकी बॉडी में एक पार्ट ऐसा है, अगर 70% भी वो डैमेज हो चुका है, उसे डॉक्टर काट के फेंक देते हैं, वो अपने आप वापस ग्रो कर जाएगा। बताओ वो कौन सा बॉडी पार्ट है? ऑर्गन एक ऐसा है आपके शरीर, लिवर। वेरी गुड, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर आपका 70% 60% भी उसे काट के फेंक दो, खराब हो गया, काट के फेंक दो, वापस ग्रो कर जाएगा। समझ में आया? अच्छा, उसी तरह रीजनरेटिव हार्ट होता है। रीजनरेटिव हार्ट मतलब क्या है? सुनो, इसका छोटा सा जानवर है, इतना सा, हाँ, इस जानवर का जो दिल है वो रीजनरेटिव है, मतलब अगर दिल काट गया फिर से वापस ग्रो कर जाएगा। तो साइंटिस्ट आज लगे हुए हैं इस पे डिस्कशन करने में कि फेरल हॉर्स का दिल लगा से हम अपने में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हार्ट सर्जरी में कि हम नया दिल बना दें। आपके समझ में आ रहा है? हार्ट सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका? फेरल हॉर्स रीजनरेटिव हार्ट। ध्यान दे लेना, छूट जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, भयंकर हैवी लॉस। हुआ? रीजनरेटिव हार्ट समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, आंख फूट जाए वापस आएगी? नहीं। बट 70% लिवर अगर खराब हो जाए तो काट के फेंक देना, वापस ग्रो कर जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आपने बिल्कुल सही बताया लिवर, मजा आ गया। ये मिटाओ। नेशनल बर्ड जब डिस्कशन हो रहा था तब पार्लियामेंट हाउस में डिबेट किस बढ़िया चिड़िया पे हुई? 2 इस पे और पीकॉक पे, कौन जीता? पीकॉक जीता। यार ऑब्वियसली पीकॉक कितना सुंदर लगता है, ये भी है अच्छा है, ऐसा नहीं है, पर पीकॉक पीकॉक है। अगला है आपका दूधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। कहां पर है? दूधवा नेशनल उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताइए वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया में कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा दूध देता है? यूपी। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध पूरे वर्ल्ड में इंडिया, सबसे ज्यादा दूध इंडिया में कहां पर? यूपी। सबसे ज्यादा गाय कहां पर होंगी फिर? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गाय भैंस कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध कहां पर है? इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर दूध, तो दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध कहां पर है? उत्तर प्रदेश पे। इतना दूध है कि दूध काट लिया। कतरनिया घाट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कतरनिया घाट, दूधवा के अंदर कतरनिया घाट पड़ता है, यूपी। दूधवा एनपी। तराई रीजन यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। डिस्ट्रिक्ट
सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी, यहाँ पर क्या है, दूधवा नेशनल पार्क। यूपी का इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है, दूधवा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप का है, वो भी यहाँ पर है, टाइगर रिजर्व टाइप का, उसका नाम है कतरनिया घाट। ये आपके पेपर पीसेस में पूछा गया था अभी रिसेंटली, कतरनिया घाट के ऊपर, ओके। अच्छा, दूधवा नेशनल पार्क से जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश? सारस क्रेन, शाबाश, सारस क्रेन। यहाँ पर दूधवा में मिलेगी आपको सारस क्रेन, यस आपको मिलेगी सारस क्रेन, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताइए अब आप एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? ये तो बर्ड हो गया, एनिमल पता है आपको कौन सा है? स्वैम्प डियर, वेरी गुड, स्वैम्प डियर, बारासिंगा, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प मतलब ऐसे कीचड़ होता है, स्वैम्प डियर, डियर, अरे ये बनाते थे ना बचपन में ऐसे करके, फोटो खिंचाता तो पीछे खड़े आके सींग बना देते थे ऐसे करके उसके। खूब बनाए, ठीक, आगे चले। ये रीजनरेटिव हार्ट अगर आप भूल गए तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज के बाद अब नेशनल पार्क नहीं बताने वाला, और कोई पूछेगा भी तो सीधे वीडियो का लिंक भेज दूंगा, अपने आप कर लो, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर होंगे जब पूरा हो जाएगी लिस्ट। एराविकुलम केरला में, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में। इस एराविकुलम नेशनल पार्क के पास है अनाईमुडी पीक, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, एराविकुलम केरला। आप बस इसे नोट कर लो, बहुत कम आया है पेपर में। एराविकुलम कहां पर है आपका? केरला। देखो लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, उन्हें कुल्लम कुल्लम जो होता है ना, ये वाला आपको तमिलनाडु वाला नाम होता है, ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे चले, गलाथिया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस समय, गलाथिया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, इस पे मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समझ लीजिए आप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये बीच पे क्या बनाया है मैंने, ये 10 डिग्री चैनल, वेरी गुड, 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है। अंडमान पे कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, याद रखना, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसे। अच्छा साहब, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सबसे नीचे जो आइलैंड है यहाँ पर, इसका नाम है आपका ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। याद रहे पहले 2004 से पहले यहाँ पर एक आइलैंड हुआ करता था, वो 2004 की सुमात्रन अर्थक्वेक के चलते जो सुनामी आई थी उसमें वो आइलैंड डूब गया था, वरना वो पहले इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था। क्या आप बता सकते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते थे, वो डूब गया था सुनामी पे। तो अब इंदिरा पॉइंट तो है नहीं, अब यहाँ पर क्या है? ग्रेट निकोबार, इंडिया का सदर्न पॉइंट अगर देखा जाएगा तो क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर आपका है गालाथिया नेशनल पार्क। क्या है? गालाथिया नेशनल पार्क। कैसे याद रखोगे? गला दबा दिया, गला, गलाथिया नेशनल पार्क। गलाथिया कहाँ है? अंडमान निकोबार पे। भारत सरकार अभी इस ग्रेट निकोबार को डेवलप करना चाह रही है, एक तरह से लास वेगास ऑफ इंडिया बनाना चाहती है इसे, एकदम पार्टी हब, हवाई टाइप का, जिसको भी अय्याशी करनी है, जैसे लोग थाईलैंड जाते हैं, कहीं और जाते हैं, पटाया जाते हैं, तो वो कहाँ जाए? अब यहाँ जाए, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार को इतना हम डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डेंजर में कौन है? गलाथिया नेशनल पार्क। गलाथिया नेशनल पार्क की इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो गया, ये खतरे में है। तो गलाथिया नेशनल पार्क पे कौन सा जानवर है यहाँ पर है जो खतरे में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गलाथिया नेशनल पार्क पे आपका जानवर है, इसका नाम है जायंट लेदरबैक, लेदरबैक टर्टल। जायंट मतलब बहुत बड़ा, लेदर बैक मतलब इसकी जो पीठ है ना वो कैसी है? लेदर की। लेदर पता है क्या होता है? भैंस की खाल,
लेदर उस तरीके का काला रंग का, अच्छा काले रंग का लेदर बैक टर्टल। पर अभी तो सर आपने हमें बताया टर्टल छोटा होता है, ये साला जायंट कैसे है? ये एक्सेप्शन है, वर्ल्ड में बहुत रेयर है कि टर्टल इतना बड़ा हो, बहुत बड़ा टर्टल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्टल कौन सा है? यही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्टल कौन सा है? जायंट लेदर बैक टर्टल। ये कहाँ मिलता है आपका? गलाथिया नेशनल पार्क में मिलता है। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पे। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार हमारे इंडिया के लिए, इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका ट्राई सर्विसेज थिएटर डिफेंस का, तीनों डिफेंस सर्विसेज का थिएटर कमांड कहां पर है आपका? अंडमान निकोबार में, ठीक है। ग्रेट निकोबार में गलाथिया नेशनल पार्क, जायंट लेदरबैक टर्टल अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार सेपरेट होता है। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। लोग क्या ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड ऑफ इंडिया कहां पर है? अंडमान निकोबार में। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का थिएटर कमांड, मतलब पता है थिएटर कमांड क्या होता है? एक पूरी बड़ी स्क्रीन है, उस पर लगा है नेवी तुम यहां से अटैक करो, एयरफोर्स तुम यहां से करो, थल सेना इधर से जाएगी, जमीन सेना इधर, वायु सेना इधर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। एक ही जगह बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ी चीज हो गई ना। कहां पर है हमारा? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में क्यों रखा है? अगर कभी दिल्ली में अटैक हो जाए, न्यूक्लियर बम कोई गिरा दे, तो अंडमान निकोबार से ऑटोमेटिकली मिसाइल चली जाए, ठीक है। और चाइना को भी चेक करने के लिए कि भाई चाइना और इधर से अटैक करना कर दे हमारी तरफ, तो अंडमान निकोबार में सेंटर बना रखा है। बट हम इसको डेवलप भी करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट की तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं। खतरे में कौन है आपका? जायंट लेदरबैक टर्टल। ये बहुत न्यूज में आ रहा है। आप सुनो, थोड़ा सा और अपडेट करते हैं इसे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज रिसेंट में मैंने एक न्यूज देखी है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप बताइए सर, एक यहाँ पर एक चिड़िया मिलती है, उस चिड़िया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन लीजिए, इस चिड़िया का इस्तेमाल कर रहे हैं साइंटिस्ट, एक पुरानी एक चिड़िया एक्सटिंक्ट हो गई थी, उसको वापस लाने के लिए। उन दोनों चिड़ियों का नाम बताइए। नहीं, यहाँ पर आपका एक डोडो बर्ड होती थी, डोडो बर्ड आपकी एक्सटिंक्ट हुई थी, डोडो बर्ड आपकी एक्सटिंक्ट हुई थी, तो उसको वापस लाने के लिए एक ऐसी चिड़िया यहाँ पर मिलती है जो बहुत क्लोज रिलेटिव है डोडो की। उस चिड़िया का नाम क्या है? उस चिड़िया का नाम है आपका निकोबार पीजन। क्या नाम है? निकोबार पीजन। निकोबार पीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू ब्रिंग बैक डोडो बर्ड, टू ब्रिंग बैक डोडो, दुदू नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुकी डोडो बर्ड को वापस लाने के लिए हम क्या, निकोबार चिड़िया, निकोबार बर्ड, ठीक है, निकोबार बर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि क्लोजेस्ट रिलेटिव है आपका। ये आते रहते हैं न्यूज आर्टिकल जो आते रहते हैं, इनमें बहुत चल रहा है करंट अफेयर में। आपको मिलेंगे बड़े बड़े मॉक टेस्ट वाली जो कंपनीज हैं, उनके में मिलेगा आपको टेस्ट में। ये मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपके नेशनल पार्क में कंप्लीट कराऊंगा जानवर वाले। और जो मुझे रिसेंट में मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिले, वो मैं सब ऐड कर रहा हूँ इसमें। आपका ये हुआ गलाथिया अंडमान निकोबार में। आगे चले, अब आया गंगोत्री उत्तराखंड। अगर आपको ये भी नहीं पता है गंगोत्री उत्तराखंड, तो भाई साहब, गंगा उतरी कहां पर उतरी? उत्तराखंड में उतरी। उत्तराखंड का एक और नाम क्या है? देवभूमि। यहाँ की रामसर वेटलैंड साइट एक बताइए, एक लौती है उत्तराखंड की। आसन, आसन रामसर वेटलैंड है उत्तराखंड में। देव आसन लगा के बैठ गए, देवभूमि आसन। गंगोत्री, क्या 4 धाम में गंगोत्री है? हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। 4 धाम यात्रा। चोपड़ा कमेटी थी इसके रिलेटेड, 4 धाम यात्रा को उसने बताया था। बट चोपड़ा कमेटी ने बोल दिया था कि भैया, एंड में उसने भी हाथ जोड़ दिए थे कि 4 धाम के चक्कर में आप इतना बड़ा बड़ा हाईवे बना रहे हो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालय जो है, जो हॉट स्पॉट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसको बहुत खतरा होगा। तो चोपड़ा कमेटी ने रिजाइन भी दे दिया था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा।
यार वो पॉलिटी हो गया, हम ज्योग्राफी वापस आते। ये हुआ, आगे चले, मिटाओ इसको मैं। एक टीचर को सबसे बुरा काम लगता है मिटाना, पता है। पहले तो वो वाले बोर्ड होते हैं गीला कपड़ा लेके घिस रहे हैं। नहीं, व्हाइट बोर्ड पे भी, डस्टर पे भी वो धूल, तो उससे तो कौन सी बीमारी होती है, सिलिकोसिस हो रहा था ना, छाती में डस्ट घुस जाती थी चौक से। फिर ये वाला आया व्हाइट बोर्ड, हाँ, ये वाले में सेव हो जाता है, स्लाइड हो जाती है, ठीक है। आगे चले, आगे आपका गिर फॉरेस्ट, गुजरात, एशियाटिक लायन, अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। गुजरात गिर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पे वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पर क्या मिलता है आपका, एशियाटिक लायन। क्या मिलता है आपका, एशियाटिक लायन। लायन मतलब बब्बर शेर, वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पर मिलता है बब्बर शेर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब बब्बर शेर मिलता है, ये बब्बर शेर अभी खतरे में है, ये मर रहा है। क्यों मर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते और नेवले से काट खाते हैं। बोलो, डॉग्स एंड नेवले को बोला जाता है फेरल रैट्स, FERREL, फेरल रैट्स, और डॉग बाइट्स। वो इसे काट रहे हैं इसलिए मर रहा है। अच्छा, वो काट रहे हैं तो कौन सा वायरस इसको दे देता है, बोलो, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। बोलो कैनाइन, कैनाइन मतलब क्या होता है, आपके कैनाइन डॉग्स के लिए भी यूज किया जाता है, आपके ये जो दांत है ना पहने वाले, इन्हें भी कैनाइन बोला जाता है। कैनाइन डिस्टेम्पर, ये पुताई करते हैं दीवार पे, ये क्या लगा है, डिस्टेम्पर लगा है। कैनाइन डिस्टेम्पर वाला वायरस है, जिससे क्या, ये फेरल रैट, नेवले और कुत्ते काट खा रहे हैं किसको, बब्बर शेर को, और बब्बर शेर की डेथ हो जा रही है। समझ में आ रहा है आपके। गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लायन, या गए हो कभी, जाना यहाँ घूमने, बड़ा अच्छा लगता है। बब्बर शेर खूब बाल बाल वाले होता है, हा? टाइगर और बब्बर शेर में, बब्बर शेर को राजा बोलते हैं, बट टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों, टाइगर आपका स्विमर भी होता है, पेड़ भी चढ़ जाएगा। ये आलसी टाइप होता है बब्बर शेर, ये पेड़ नहीं चढ़ता, ठीक। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसको और थोड़ा बड़ा करने के लिए, गुजरात गिर फॉरेस्ट में आप सुनो, ये वाला तो मिटा दो, गलतिया वाला। चलो इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये निकोबार पिजन डोडो बर्ड याद रखना, ये मुझे कई जगह दिखा है, इंस्टाग्राम पे वो आजकल पेज बनाते रहते हैं ना लोग, तो उस पर मुझे दिखता रहता है। ओहो, तुम भी पढ़ा रहे हो, ठीक। बट वो लोग थोड़ा संभल के बोलते हैं, मैं फ्री स्टाइल जो मेरे मन में आया। हाँ? यहाँ पर गुजरात में एक रामसर वेटलैंड साइट है, उसका नाम है नल सरोवर, नल सरोवर, ये इसके पास में ही है, गिर नेशनल पार्क के पास ही है नल सरोवर, ठीक है। ये थोड़ा कीचड़ वाला इलाका है। इस नल सरोवर पे एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है मालधारी ट्राइब। क्या नाम है, मालधारी ट्राइब। बताते हैं कि ये ट्राइब जो है, ये इतने पावरफुल और हट्टे कट्टे मजबूत लोग हैं मालधारी वाले, कि लठ लेके चलते हैं और बब्बर शेर को कुत्ते की तरह झाड़ के भगा देते हैं। समझ में आया, इतने पावरफुल टाइप के, जैसे अफ्रीका की मसाई ट्राइब है ना, वैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में कौन है, मालधारी। मालधारी जब चलते हैं तो शेर भी कांपता है, ऐसे। अच्छा, मालधारी का मेन काम क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन मतलब हनी बी रेयरिंग, फार्मिंग। अच्छा, मालधारी ट्राइब एपीकल्चर करती है नल सरोवर में। अच्छा, एक बार की बात है, यहाँ पर ये बात हुई कि हम लोग चीता को लेकर आएंगे इंडिया, ठीक है। चीता को इंडिया में हम लेकर आएंगे। कहाँ से हम पहले लाए, अभी जो हमारे MP में है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। चीता हम कहाँ से, नामीबिया से लेकर आ रहे थे,
वो कहां पर हमने रखा था, मुरैना के पास, वहां पर है हमारा मुरैना और शिवपुर में कूनो नेशनल पार्क बना रहे थे, वहां पर हम लेकर आए थे चीता। चीता कहां से ला रहे थे हम, नामीबिया से। नामीबिया कैपिटल बता देंगे आप, नामीबिया कैपिटल है विंड हॉक, ठीक है, विंड HOEK, विंड हॉक, ओके, वहां लेकर आ रहे थे। अच्छा, तो ये देखो सुनो, बहुत प्यारी बात है, याद रखना है। वैसे बोलते हैं ना एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह बब्बर शेर के साथ, लायन के साथ चीता नहीं रह सकता, लायन के साथ चीता नहीं रह सकता, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या हुई, यहां पर एक अधिकारी आए, अधिकारी बाबूजी ने क्या कर दिया, उन्होंने एक पेड़ देखा, ये फॉरेन एक्सोटिक स्पीशीज थी, उनको ये पेड़ पता नहीं क्यों पसंद आया, वो पेड़ लाया और उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर नल सरोवर में ये पेड़ लगा दो। नल सरोवर में ये पेड़ लगा दिया, बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई तहकीकात तफ्तीश किए ये पेड़ लगा दिया। उस पेड़ में से बदबू आती थी, बोलो, उस पेड़ में से ऐसी बदबू आती थी कि आसपास के सारे जानवर भाग गए, ये एपीकल्चर वाली मधुमक्खियां भाग गई, तो मालधारी को भी वहां से छोड़ के जाना पड़ा। अब नल सरोवर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पेड़ है। तो अब क्या सोल्यूशन निकाला है कि उस पेड़ को या तो काट के फर्नीचर बना दो। अब वो पेड़ जो है वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, बोलो, इन्वेजिव मतलब नुकसान करने वाला, एलियन मतलब विदेशी, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। याद रखना एक प्रॉपर्टी होती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की, आपके IAS में आएगा कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, कट 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 पता भी चलेगा, भर जाएगा पूरा घर, ठीक है। विदेशी, अरे रेफ्यूजी समझ लो, बांग्लादेश से जो हजारों और चकमा रेफ्यूजी आ रहे थे, अगर इंडिया उनको शरण दे देता तो वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करते, फिर टक 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 टक। क्यों, अगर इंडियन सॉइल पे कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो फिर भारतीय नागरिक माना जाएगा, समझ में आया। इसीलिए इंडिया की पॉलिसी ऑफ नॉन रिफाउलमेंट है, किसी को हम शरण नहीं देंगे। अब सुनो, मालधारी ट्राइब एपीकल्चर, अब वो जो पेड़ जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पेड़ का नाम IAS में पूछा गया है और पीसीएस में भी वो आएगा। उस पेड़ का नाम है, इंग्लिश नाम है प्रोस्पोरिस, प्रोस्पोरिस ज्यूलिस फ्लोरा, अर्थात हिंदी वाला नाम है इसका गंदा बवाल। गंदा, कच्चा बादाम नहीं, गंदा बवाल, क्या नाम है इसका, गंदा बवाल, ठीक। प्रोस्पोरिस जूलिस फ्लोरा, गंदा बवाल, ये क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाला, एलियन मतलब विदेशी, स्पीशीज ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए, बट ये है प्रोस्पोरिस जूलिस फ्लोरा। अब ये इतना फैल गया कि साउथ इंडिया पहुंच चुका है ये प्रोस्पोरिस जूलिस फ्लोरा। आपको याद रखना है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। जिस तरीके से हम लोग रेफ्यूजी, रोहिंग्याज, हजोंग, चकमा और जो और नोवेयर पीपल है उनको आने से अपने देश में रोकते हैं, तो हमें इंडिया को रोकना चाहिए। आप मुझे बताइए, कलेक्टर साहब जो तैयारी कर रहे हैं, इंडिया में कौन सा प्रोटोकॉल है जो रोकता है कि आप विदेशी गंदी चीज को इंडिया में नहीं आने देंगे हम, फ्लोरा एंड फौना वाली। कार्टेजीना, मॉन्ट्रियल तो ओजोन लेयर के लिए है, कार्टेजीना, कार्टेजीना प्रोटोकॉल ये रोकता है कि आप प्रोस्पोलिस जूलिस फ्लोरा जैसे प्लांट्स को आप नहीं आने दोगे इंडिया में। अच्छा, एक आप बता सकते हैं, एक वाइल्ड लाइफ का एक क्रिएचर है, वो टर्टल है, जो बहुत ज्यादा फैल चुका है इंडिया में, ये लोग अपने घरों में रखते हैं एक्वेरियम में, और ये इन्वेजिव एलियन है, रेड ईयर स्लाइडर, रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है, ठीक है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, फैल जाएगा। रेड ईयर स्लाइडर भी लिख लेना आप। आपका गुजरात का ही कंप्लीट हुआ नल सरोवर। तो फिर एंड में क्या हुआ, यहाँ पे ना तो बब्बर शेर आज के टाइम पर है, ना चीता है। चीते को फिर हमको कहां शिफ्ट करना पड़ा, MP के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करना पड़ा। ओके, आगे चले। रेड ईयर स्लाइडर, ये बेटा कैनाइन स्टेम्पर वायरस मत भूलना, फेरल रैट्स मत भूलना, एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क सिर्फ यहीं पर है, पाकिस्तान नहीं जा सकता है, ये बॉर्डर पर पड़ता है पाकिस्तान, ये नहीं जा सकता, याद रखना, ये सिर्फ ओनली इन इंडिया। गुजरात, नल सरोवर, मालधारी। अभी बीच में क्या हुआ है, नामीबिया विंड हॉक से जो चीता आए थे वो तो मरने लगे। तो फिर हम लोग अभी पिछले साल ब्रिक्स समिट पे गए थे, मोदी जी और एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा से बात करी है कि आप चीता भेजिए अब। तो सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के
प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रॉमिस किया इंडिया को कि हम अच्छे वाले चीता भेजेंगे, और 100 चीता भेज रहे हैं अब, कि नामीब के मरे हुए चीता मत ले जाओ, हमारे वाले ले जाओ। ठीक है, ओके। ऐसे अगर आप पढ़ोगे गिर फॉरेस्ट, गुजरात, एशियाटिक लैंड, तो आप समझ रहे हो कहां तक जाओगे। गुजरात का नल सरोवर तक रामसर वेटलैंड भी कर लोगे, मालधारी ट्राइब भी कर लोगे, एपी कल्चर उनका प्रोफेशन भी कर लोगे, प्रोस्पुलिस जुलिस फ्लोरा भी कर लोगे, गन्ना बवाल भी कर लोगे। और जब इतने फैक्ट्स लेकर आपके जब ब्रेन में होगा, तब मेंस का आंसर जब आप 7-8 मिनट में लिखना होगा आपको एक, तो आपके पास एग्जाम्पल नहीं होगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल नहीं लिखोगे आप। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये बोलता है कि आपके घर की गंदी चीज मेरे घर में ना आ जाए, इसके लिए कौन है, कार्टेजिना। बट फिर भी चाइना से कोरोना मेरे घर कैसे आ गया, आ गया ना। अच्छा, एक और प्रोटोकॉल है, वो ये बोलता है कि आपके देश में कोई अच्छी चीज है तो हमारे देश में भेजना, उसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल, नागोया, है ना। ये सब आपके यूएनसीबीडी के अंदर आते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, आगे चलते हैं। आपका डेजर्ट हो गया, दिब्रू हो गया, दूधवा हो गया, राविकुलम हो गया, गलाथिया हो गया, गंगोत्री हो गया, गिर हो गया। ओके, अब इजी वाले हैं, इन पे ज्यादा कहानी नहीं है। गोरुमारा वेस्ट बंगाल, भाई हमें पता है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, यहाँ बहुत गाय मारी जा रही है। ठीक हो गया गोरुमारा वेस्ट बंगाल, और बक्से में भर देती है वो, हो गया। अब तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, हो गया गोरुमारा। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, याद रहे गोविंद बल्लभ पंत जो थे, उत्तराखंड के विकास में और डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था गोविंद। तो गोविंद पशु विहार कहां पर है आपका, उत्तराखंड में। अच्छा देखो, ये फैक्ट लिखा हुआ उस टाइम का, पहली बार स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कहां हुआ था, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। हिम से हिमालय, हिम से हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। गूगामल महाराष्ट्र। चंदोली था चांदनी बार वाला, ये गूगा जाता है चांदनी के पास, ये गूगामल महाराष्ट्र, ऐसे याद करो, कोई तरीका नहीं है इसका। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन कहां पर है आपका, तमिलनाडु। इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, इंडिया का पहला अंडर वाटर टाइप का मरीन नेशनल पार्क कौन सा है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन। ये कहां पर है, दिखा देता हूं आपको मैं। ये वाली जो जगह है पार्क स्ट्रेट में, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क है, यहां पे कोरल्स मिलती हैं। कोरल्स का एक एग्जांपल बताओ जल्दी से, स्टैग हॉर्न, शाबाश, अरे भैया बन जाओ कलेक्टर जल्दी से। स्टैग हॉर्न, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, सबको पता है, बच्चे के लिए पेपर भी नहीं पूछ रहा है, पार्क स्ट्रेट। अच्छा, कोरल्स यहाँ पे जो रहती है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। सिम्बायोटिक मतलब कि हम और तुम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तुम मुझे खाना दे, मैं तो रहने की जगह दे रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। कोरल्स के साथ कौन जानवर रहता है, यहाँ पर एक है डुगोंग, डुगोंग सी काउ, ये एक मैमल है, मैमल सी काउ, गैया, गैया हमारी मैमल है। मैमल मतलब वो जो अंडे ना दे, सीधे बच्चा दे। ठीक है, मैमल। और वेजिटेरियन, गैया, गैया गौ माता टाइप, पानी गैया, क्या नाम है, डुगोंग, डुगोंग सी काउ। ओके, ये किसके साथ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अच्छा, यहां पर तमिलनाडु में इंडिया का पहला एल्गी पार्क बनाया गया है। पहले आप इतना नोट करो, डुगोंग, डुगोंग नाम की एक सी काऊ है, सुनिए, डुगोंग, डुगोंग नाम की सी काऊ है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कोरल्स के साथ है। कोरल का एग्जांपल आपने रखा स्टैग हॉर्न, ये मैमल है, पार्क स्टेट वाले रीजन पे। इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क था आपका तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क।
अब हम थोड़ा सा आगे फिर डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में।